फिर से यहाँ पे चैप्टर 13 है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। कल में देखा इंडस्ट्री के कई सारे टाइप आते हैं, उसमें लेबर वेज आती है, फिर ओनरशिप पे और जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है एज सोर्स उसके हिसाब से। तो एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल टू टाइप्स, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। तो हमने एग्रो बेस्ड में एक एक बेस्ड की डिटेल में पढ़ना स्टार्ट की थी। फर्स्ट वन हमने पढ़ी थी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो उसी में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में ही ये जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेकंड वो पढ़ लेते हैं। Jute is second ranked major industry of India। ये जो जूट टेक्सटाइल है वो इंडिया के अंदर सेकंड रैंक है मेजर इंडस्ट्री, यानी कि फर्स्ट रैंक पे है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडिया होल्ड्स फर्स्ट प्लेस इन प्रोडक्शन ऑफ जूट एंड गुड्स मेड फ्रॉम जूट। अब इंडिया का फर्स्ट प्लेस आता है इन प्रोडक्शन ऑफ जूट एंड जो जूट में से दूसरी चीजें बनती है गुड्स, उन सबको बनाना। इंडिया इज एट सेकंड प्लेस आफ्टर बांग्लादेश इन द एक्सपोर्ट ऑफ जूट। हमें यहाँ पे समझना कि बांग्लादेश जो है वो फर्स्ट प्लेस पे है इन एक्सपोर्ट ऑफ जूट। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है इंडिया। इंडिया प्रोडक्शन में फर्स्ट है, लेकिन एक्सपोर्ट की बात हो दूसरे कंट्री को गुड्स सेल करने की, तो यहाँ पे बांग्लादेश फर्स्ट प्लेस पे और इंडिया सेकंड प्लेस। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वहाँ प्रोडक्शन ज्यादा होता है, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया की आबादी जो है वो ज्यादा है और जो भी प्रोडक्शन होता है उसका ज्यादातर यूज इंडियन पीपल ही करते हैं जूट से बनी जो भी चीजें उनका। जबकि बांग्लादेश में प्रोडक्शन हमारे से कम होता है थोड़ा, लेकिन वहाँ की आबादी थोड़ी कम है कंपेयर टू इंडिया, इसीलिए वो लोग एक्सपोर्ट जो है वो कर सकते हैं और उनका फर्स्ट प्लेस है एक्सपोर्ट, जबकि इंडिया का सेकंड प्लेस है एक्सपोर्ट में और प्रोडक्शन में फर्स्ट। ये अच्छे से याद रखना है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। Of the total jute production of the country, West Bengal produces about 80%। अब इंडिया में जितना भी जूट प्रोड्यूस होता है उनमें से सिर्फ और सिर्फ अकेला वेस्ट बंगाल 80% जूट प्रोड्यूस करता है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो इंडस्ट्री है जूट टेक्सटाइल वो कोई एक स्टेट या दो या तीन स्टेट के अंदर सेंट्रलाइज है। हर एक अलग अलग स्टेट में इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसके पीछे भी रीजन है, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो शुरुआती दौर में मुंबई हैदराबाद में स्टार्ट हुई, लेकिन धीरे धीरे वो डिसेंट्रलाइज हुई। इंडिया के अलग अलग डिफरेंट है उससे भी ज्यादा से वो एस्टेब्लिश हुए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जूट इंडस्ट्री में एक स्टेट या कोई दो या तीन स्टेट के अंदर ये इंडस्ट्री सेंट्रलाइज है, क्योंकि जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए जूट को ग्रो करने के लिए वो वहीं पे मिलती है, इसीलिए। सेकंड है आंध्र प्रदेश अबाउट 10%। आंध्र प्रदेश जो है वो जूट का प्रोडक्शन करता है 10% टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो कितना हो गया 80 + 10 90 एंड द रेस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय। बाकी जो 10% जूट बचा वो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आसाम एंड त्रिपुरा ये जो स्टेट है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो मेजर स्टेट ऑफ जूट प्रोडक्शन बोले तो वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पे है
Andhra Pradesh. Much water is needed to purify jute. अब जूट जो है उसकी खांडी होती है, उसको प्योर करने के लिए ज्यादा पानी जो है वो चाहिए. So most of the mills are located on the bank of Hooghly River. अब ज्यादातर जो मिल्स हैं जूट की वो कहाँ, तो कि जो हुगली रिवर है उसके किनारे, क्योंकि इसको क्या चाहिए प्योरीफाई करने के लिए ज्यादा पानी कहाँ पे होगा, रिवर. दिस इंडस्ट्री इज कॉन्सेंट्रेटेड इन वेस्ट बंगाल, यानी कि सेंट्रलाइज. ये वेस्ट बंगाल में सेंट्रलाइज क्यों, क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू चीप लेबर कॉस्ट. अब वेस्ट बंगाल के अंदर यहाँ पे ये इंडस्ट्री एस्टैब्लिश होती है और डेवलप भी होती है. 80% को प्रोडक्शन जो है जूट का टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया है. तो सबसे पहली बात यहाँ पे चीप लेबर फोर्सेस मिल जाती है, सस्ते मजदूर काम करते हैं. बैंक्स एंड इंश्योरेंस कवरेज, अगर ये लोग जूट ग्रो करते हैं और कोई नुकसान होता है तो उनके ऊपर इनको इंश्योरेंस मिलता है. पोर्ट और एक्सपोर्ट फैसिलिटी, कोलकाता वेस्ट बंगाल ईस्ट साइड एरिया है, वहाँ बे ऑफ बंगाल है, तो वहाँ पे अलग अलग सी कोस्ट पे पोर्ट्स हैं, तो वो लोग वहाँ से डायरेक्ट उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज में. इसीलिए ये इंडस्ट्री कहाँ पे सेंट्रलाइज हुई है, वेस्ट बंगाल. 2 या 3 रीजन, चीप लेबर, बैंक और इंश्योरेंस की फैसिलिटी है, प्लस पोर्ट की सुविधा अवेलेबल है. टुडे द डिमांड फॉर जूट हैज डिक्रीज्ड बिकॉज़ ऑफ अदर ऑप्शंस इन पैकिंग मटेरियल फॉर गुड्स. अब फिलहाल प्रेजेंट टाइम में जो डिमांड है जूट वो कम हुई, डिमांड फॉर जूट हैज डिक्रीज्ड. कम हुई क्योंकि जो दूसरे ऑप्शन है पैकिंग मटेरियल्स गुड्स के लिए वो मिलने लगे. पहले क्या था कि दूसरी जो मटेरियल चीज थी पैकिंग करने की वो अवेलेबल नहीं, जूट से हर कोई चीज पैक की जाती है, लेकिन अब प्लास्टिक दूसरी कोई चीज आने लगी, तो इसीलिए जूट की डिमांड जो है वो इंडियन मार्केट में और इवन ग्लोबल मार्केट में कम होने लगी. Jute industry is facing such problems like more cost of production and decreasing demand for jute in international market. अब jute जो है दो प्रॉब्लम में आई उसमें, एक तो उसका कॉस्ट जो है प्रोडक्शन वो ज्यादा होता है और प्लस उसकी डिमांड जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में कम होने लगी. तो ये याद रखना है अच्छे से. जूट में सेकंड रैंक मेजर इंडस्ट्री है इंडिया, फर्स्ट प्लेस पे प्रोडक्शन में. बांग्लादेश एक्सपोर्ट में फर्स्ट है और इंडिया एक्सपोर्ट में सेकंड. सबसे ज्यादा जूट प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल देता है 80%, उसके बाद आंध्र प्रदेश 10%. अब जूट को प्योरीफाई करने के लिए ज्यादा पानी चाहिए, इसीलिए ज्यादातर जूट मिल जो हुगली रिवर के किनारे पे है. अब जूट इंडस्ट्री जो है वो कॉन्सेंट्रेटेडली वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वहाँ चीप लेबर मिलते हैं, बैंक और इंश्योरेंस की सुविधा है, प्लस पोर्ट्स की फैसिलिटी है. प्रेजेंट टाइम में जूट की डिमांड जो है डिक्रीज होने लगी, क्योंकि जूट के अलावा दूसरे ऑप्शन मिलने लगे पैकिंग करने के लिए. अब थर्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री. सिल्क प्रोडक्शन हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन. तो सिल्क का जो प्रोडक्शन है वो आजकल से नहीं चला, वो कई सालों से चलता है. आफ्टर चाइना इंडिया रैंक्स सेकंड इन द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन. अब आफ्टर चाइना यानी कि चाइना प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर और इंडिया रैंक्स सेकंड इन द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन. तो सिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक है सेकंड, फर्स्ट है चाइना. In India, 4 types of silk are produced. India 4 टाइप के सिल्क जो वो प्रोड्यूस होते हैं, उसमें फर्स्ट होता है. These are mulberry, एरी, टसर एंड मूंगा. ये 4 का नाम है mulberry, एरी, टसर एंड मूंगा. Today there are about 300
सिल्क वीविंग मिल्स इन इंडिया। आज की बात करें 300 सिल्क वीविंग मिल्स है इंडिया के अंदर। मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग सिल्क आर, सबसे ज्यादा अगर सिल्क कोई स्टेट में प्रोड्यूस होता है वो है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। यहाँ पे मैं थोड़े लिखे कर्नाटक। अगर आप साउथ की बात करो तो कर्नाटक और तमिलनाडु, नॉर्थ की बात करो तो जम्मू कश्मीर एंड पंजाब, और मिडल की बात करो तो मध्य प्रदेश में, और ईस्ट साइड जाओ तो वेस्ट बंगाल। यानी कि चारों डायरेक्शन जो है वहां पे एक दो स्टेट में ये सिल्क प्रोडक्शन का काम होता है। सिल्कन क्लोथ्स आर एक्सपोर्टेड टू यूरोप, अफ्रीका एंड गल्फ कंट्रीज। सिल्क के क्लॉथ जो है वो जनरली ज्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज जो है वहां। उसके अलावा बिसाइड दिस आर आल्सो एक्सपोर्टेड टू जर्मनी, सिंगापुर, यूएसए, कुवैत, मलेशिया एंड रशिया। ये जो कंट्री है यूरोप के, अफ्रीका के और वहां पे तो एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा जर्मनी में एक्सपोर्ट करते हैं हम, यूएसए, रशिया, सिंगापुर, कुवैत, दूसरे कंट्री में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। इन इंटरनेशनल मार्केट इंडियन सिल्क इज फेसिंग अ टफ कंपटीशन फ्रॉम चाइना। अब इंटरनेशनल मार्केट इंडियन सिल्क को अगर कोई टफ कंपटीशन देता है तो वो है चाइनीज सिल्क। हमने यहाँ पहले पढ़ा चाइना के प्रोडक्शन फर्स्ट नंबर पे, इंडिया सेकंड नंबर पे। तो डेफिनेटली इंडिया और चाइना के कंपटीशन होते वर्ल्ड लेवल पे किसका सिल्क जो ज्यादा बेटर बेस्ट है। अच्छे से ये याद रखना है। फर्स्ट प्रोडक्शन में है चाइना, सेकंड रैंक में पूरे वर्ल्ड में इंडिया का सिल्क प्रोडक्शन। अब 4 टाइप ऑफ सिल्क है। फर्स्ट मलबेरी, एरी, टसर एंड मुगा। 300 सिल्क वीविंग मिल्स इंडिया में है। मेजर स्टेट प्रोडक्शन ऑफ सिल्क कर्नाटक, एमपी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उसके अलावा पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। सिल्क के क्लोथ्स हम यूरोप, अफ्रीका और गल्फ कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा जर्मनी, यूएस, रशिया और सिंगापुर को हम एक्सपोर्ट करते हैं। नाउ फोर्थ इंडस्ट्री है वुलन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री। As a cottage industry, the history of woolen textile industry is very old। अगर हम cottage industry की बात करें तो woolen textile industry उसकी हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है। यानी कि पहले से ही घर के अंदर जो लेडी होती है वो वुलन के क्लोथ्स बना के स्पेशल विंटर सीजन के लिए। मैक्सिमम वुलन मिल्स आर इन पंजाब। सबसे ज्यादा वुलन की मिल्स है पंजाब। नेक्स्ट कम्स महाराष्ट्र। उसके बाद महाराष्ट्र में है यूपी। देयर आर वुलन मिल्स इन उत्तर प्रदेश आल्सो। यानी कि अगर याद रखना है वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कोई एक सेंटर डेफिनेटली नॉर्थ पार्ट का रखना है, इंडिया का नॉर्थ पार्ट पंजाब, महाराष्ट्र के यूपी। पंजाब और यूपी नॉर्थ में, महाराष्ट्र वेस्ट साइड। अहमदाबाद एंड जामनगर इन गुजरात आर सेंटर्स ऑफ वुलन क्लोथ्स। गुजरात की बात करें तो गुजरात में मेन दो सेंटर है अहमदाबाद एंड जामनगर। ये दो सेंटर है जहां पे गुजरात के अंदर वुलन क्लोथ्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। अदर मेजर सेंटर्स आर बीकानेर एंड जयपुर इन राजस्थान। अगर दूसरे स्टेट की बात करें तो बीकानेर और जयपुर ये दो ऐसे प्लेस है जो राजस्थान स्टेट के, वहां पे वुलन क्लोथ्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। श्रीनगर इन जम्मू कश्मीर एंड बेंगलुरु इन कर्नाटक। जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर में प्रोड्यूस होता है वुलन के क्लोथ्स और कर्नाटक में बेंगलुरु। इंडिया आल्सो प्रोड्यूस वुलन कारपेट्स। इंडिया के वुलन के कारपेट्स भी बनाता है। वुलन क्लोथ इज एक्सपोर्टेड टू। अब हम ये वुलन के क्लोथ्स कहां पे एक्सपोर्ट करते हैं, कौन से कंट्रीज में? एक है अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, रशिया। तो हम वुलन के क्लोथ जो एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, रशिया, जर्मनी एक्सेट्रा कंट्रीज। तो वुलन टेक्सटाइल याद रखिए मैक्सिमम वुलन मिल्स कहां पे? पंजाब। उसके बाद महाराष्ट्र
गुजरात के दो मेन सेंटर अहमदाबाद और जामनगर में बुलंद प्रदेश होता है। राजस्थान के दो सेंटर में बीकानेर और जयपुर, उसके अलावा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और बेंगलुरु इन कर्नाटक। और अब बुलंद फ्रूट्स एक्सपोर्ट करते हैं कौन से कंट्री? तो यूएसए, कनाडा, फ्रांस एंड रशिया। तो आज बस इतना ही इंडस्ट्री रखते हैं। दूसरे वीडियो में दूसरी इंडस्ट्री अच्छे से एक बार देख लेना, समझ लेना।